नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निशु दुबे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने घुसपैठ की जड़ें उखाड़ना शुरू कर दी है। राज्य में अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जिससे टीएमसी समर्थकों की नींद उड़ी हुई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी और तेजी से बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है, जिससे घुसपैठियों में खलबली मची हुई है। सीएम के फैसले से बांग्लादेश की संसद भी गरमाई हुई है। सांसद भारत को धमकी दे रहे हैं, कहा कि बॉर्डर पर खून की नदियां बहेंगी। सबसे बड़ा सवाल है, शुवेंदु के एक्शन किसे तबाह कर रही है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। किसको तबाह कर रही है सर शुवेंदु के एक्शन? देखिए, शुवेंदु अधिकारी किसी को तबाह नहीं कर रहे हैं, वो हिसाब किताब ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि 4 तारीख के बाद तमाम गुंडों को, टोलाबाजों को, सिंडिकेट को उल्टा टांग दिया जाएगा। तो उल्टा टांगने की पूरी तैयारी हो गई। कल पुलिस को दिन में साफ साफ टास्क दिया गया। यह टास्क दिया गया कि आप इमीडिएटली उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाएं जो इलीगल तरीके से वसूली किया करते थे। वो ओपन था, ये ममता बनर्जी के राज में ये ओपन था। ओपन इस तरीके से था कि वो कहीं पे भी लगा दिया, कहीं पे भी टांग दिया, कहीं पे भी कुछ कर दिया और वसूली चालू, अवैध वसूली चालू। और उसके बाद 15 तारीख को कहा गया कि लिस्ट दे दो। तो बताया जा रहा है कि रात भर पुलिस एक्शन चल रहा है। सिंडिकेट अलग अलग थाने में, पुलिस वाले तो खुद परेशान थे ना कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, और कुछ काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए जो है वो इतनी सारी परेशानी हो रही थी। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत। अब कहानी आगे बढ़ रही है, बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका, इन घुसपैठियों को हटाने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि सारे लोगों के होश ठिकाने आ गए। भाई, बांग्लादेशी यहां क्यों आते हैं? बांग्लादेशी यहां आते हैं, यहां सब कुछ फ्री में मिल रहा है। छोटे मोटे जो काम कर लिया, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में एजुकेशन हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम सेकुलरिज्म का जो अफीम चाटी हुई पार्टियां हैं, वो उनको पालती पोसती इसलिए है क्योंकि उनका वोट बैंक है कि तुमको हम पालेंगे, हमको वोट देते रहना। अब ममता बनर्जी तो चली गई, शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा काम किया कि होश ठिकाने आ गए। सारे लोगों को आदेश दे दिया कि जो 91 लाख लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से एसआईआर में, तो जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो फ्री राशन का हो, चाहे वो महिलाओं को 3000 रुपए देने का हो, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब उनको नहीं मिलेगा, मिलान कर लेंगी। पहले ये सारा पैसा टीएमसी खा जाती थी, और जो लोग उसमें पाए जाएंगे उनका बैंक अकाउंट भी खत्म किया जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, अकाउंट भी खत्म किया जाएगा। और उसके बाद जब उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे? फिर भागेंगे, क्योंकि उनको चिन्हित कर दिया जाएगा कि ये बांग्लादेशी है। आपके पास आधार बना लिया आपने, टीएमसी के जमाने में राशन कार्ड बना लिया, ये वो सब कुछ नहीं, खत्म। तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि बंगाल से घुसपैठियों को भगाएंगे, मारपीट करने की भी जरूरत नहीं। वो जिस कारण से यहां पे है उस कारण को ही हटा दो, वो भागेंगे। और जब यहां आजकल जमाना डिजिटल युग है ना, डिजिटल युग में क्या होगा, आपको चिन्हित कर लिया गया, आप जहां कहीं भी वो आधार कार्ड लगाएंगे वो रेड मार्क कर देगा कि अरे बांग्लादेशी है।
आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो आधार देना पड़ेगा, आप कहीं नौकरी करने जाएंगे आधार देना पड़ेगा। आप सरकारी, पहले क्या मनरेगा में पैसे कमा रहे हैं लोग, अब वहां जाओगे आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, आधार कार्ड लगाओगे बैंक वाले कह देंगे कि नहीं फर्जी हटाओ। तो पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश में घुसे इन घुसपैठियों को भगाने के लिए किया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कल तो उन्होंने एक अलग ही काम कर दिया। सारे अधिकारी जिनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ था, जो ममता बनर्जी के गोद में बैठ करके जो है बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ रहे थे, उन सब के ऊपर सीबीआई जांच लगा। तो सीबीआई जांच का मतलब क्या है? आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि बरखुरदार आपने ये काम क्यों किया, तो वो कहेंगे कि मैंने नहीं किया, करवाया गया, मुझसे करवाया गया। तो किसने करवाया? तो ममता ने करवाया, फला मंत्री ने करवाया, अभिषेक बनर्जी ने करवाया। नाम नहीं उगलोगे गिरफ्तार हो जाओगे, सस्पेंड हो जाओगे। सब फंसे। नाम उगलोगे सरकारी गवाह बन जाओगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, केस चलता रहेगा, ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब सीबीआई घुसी है, भ्रष्टाचार का मसला है, तो पीछे पीछे ईडी भी आएगी। भाई आपने काला धन जो जमा कर रखा है वो तो होगा ही ना। तो ये देखिए कि किस तरह की कहानी बन रही है। इसी उम्मीद से बंगाल की जनता ने बीजेपी को वोट किया है। वॉट एवर दे आर डूइंग द राइट थिंग। और यही करना जरूरी था कि जिस तरीके से वहां पे मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में पूरे कलकत्ता में ऐसा लगता था कि आप लाहौर पहुंच गए। कंजस्टेड कर दिया था। कंजस्टेड नहीं, हर तरफ जाइए आपको मस्जिद का जो लाउड स्पीकर सुनाई देगा। आज तो उस पर भी बयान सामने आया। भाई वो तो बैन कर दिया गया, और बैन किया गया कोई शुभेंदु अधिकारी ने अपने मन से नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि लाउड स्पीकर को हटाना है। योगी आदित्यनाथ ने उसका पालन किया, यूपी में हट गया। ममता बनर्जी बोली कि हम नहीं हटवाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा हम नहीं हटवाएंगे, वो चलता रहेगा। तो वो चल रहा था, अब नहीं चलेगा। अब वहां भी तो वो सिग्नल जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिया जा रहा है बंगाल की जनता को कि आपने जिस भरोसे के साथ हमें वोट किया, कि हमने कहा कि गुंडागर्दी, ये टोलाबाजी, ये सिंडिकेट, ये टीएमसी का जो है पूरा अत्याचार, इसको जड़ मूल से खत्म करेंगे और तमाम गुंडों को और माफिया को उल्टा टांगेंगे, तो उल्टा टांगने के लिए जो है तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश से भी सिर्फ धमकी आ रही है। बांग्लादेश की तो बात ही मत कीजिए। बांग्लादेशी उनके रिश्तेदार इधर बैठे हुए हैं, वो फोन कर रहे होंगे अब तो फंस गए, कुछ दबाव लगाओ। ये ममता बनर्जी के बस में कुछ नहीं है, लेकिन उससे कुछ होने नहीं जा रहा है। उनको बहुत शौक है खून की नदियां बहाने की। तो यहाँ से जो लोग जाएंगे बांग्लादेशी, अपने साथ जो उनको रखिए, उनका खून बहाना है तो आप बहाइएगा, शौक से भगाइएगा। लेकिन इधर भारत माता की भूमि के ऊपर आंख तरेड़ने तक की आपकी हैसियत नहीं है। ये जो बयान बहादुर, ये जमाते इस्लामी वाले, ये ममता बनर्जी के समर्थन में जो खड़े हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी के लिए और ज्यादा हानिकारक होगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ साथ उनके सहयोगियों की भी नींद उड़ी हुई है। घुसपैठ की जड़ें तो उखाड़ी ही जा रही है, साथ ही उनके भी साख काटे जा रहे हैं, जिनका पोषण भ्रष्टाचार की रोटी से हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।